भूल गए काले सारे और क्या बात हो आधी रात को आऊंगा। अब चंद्रमा आए, बोले महाराज हमारे बारे में कुछ ख्याल है। सूर्य वंश था, अब द्वापर का जो वरदान दिया वो भी आपने घनघोर रात को दे दिया कि बादल होंगे, उसमें हम भी नहीं होंगे। ऐसे नवमी के दिन, चैत के महीना शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन चंद्रमा आकाश में दिन में होता है, लेकिन सूर्य के सामने होने पर उसकी कुछ गिनती वैल्यू नहीं होती है। तो कहे सर आए भी हमारे सामने तो हम तो श्रीहीन हैं। अमीय रहित जन चंद विराजा, मध्य दिवस जिन शशि सो आई। तो बोले अब क्या करें, अब तो हो गया, पर कोई तुम दुख मत करो, मैं जन्म लूंगा अंधेरी रात में, भादों की वर्षा वाली घनघोर भयंकर काली रात, लेकिन नाचूंगा तुम्हारे सामने। वो रास बिहारी भगवान की सरल पूर्णिमा रास के लिए जो सबसे तुम्हारी कीमती होती है, जिसमें तुम सबसे सुंदर होते हो, मैं उस समय नाचूंगा, रात भर नाचूंगा। गरबा होता है गुजरात में बहुत। सांझ ढले गरबा, सांझ ढले जमुना किनारे, घट पे सखिया करती है मोहन चेला की राधा की, कभी रुके कभी चले जमुना पे गोरी, दिया कहे राजा दिया माने नहीं गोरी। एक बात नाचूंगा और आदर पूर्वक मैं आपको हमेशा अपने साथ रखूंगा। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण में परंपरा है कि किसी से उसका नाम पूछो तो अपना नाम के साथ बाप का नाम और गांव का नाम फ्री बताता है, एक के साथ दो फ्री। आपका नाम मोहनदास करमचंद गम, हरदन हल्ली, डोडा गोड़ा, देवगौड़ा। हरदन हल्ली उनका गांव, डोडा गोड़ा उनके पिताजी, देवगौड़ा आप स्वयं। तो बाद में लगाया जाता है पिता का नाम, मोहनदास करमचंद गांव, नरेंद्र भाई, दामोदर भाई, मोदी। तो राम जी ने कोई नाम पूछा, आपका नाम? बोले रामचंद्र, यानी पिता के स्थान पर आदर से नाम लगा दिया। माता कौशल्या कहती है राम, गुरु जी ने नाम जब राम रखा है तो तू चंद्र क्यों लगा देता है? बेटा हम लोग सूर्यवंशी हैं, अपने वंश में चंद्र फलता नहीं है। एक अपने पुरखा हुए, उनका नाम था हरीश और लगा था उसमें चंद्र, तो हो गए हरीश चंद्र, और विश्वामित्र ने जाके काशी में बेच दिया डोमा।
राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, और काशी में बिकने चले तीनों प्राणी। तो फिर बोले हम तो ऐसे कह देते, बोले ऐसे ना कहा करो। और आज विश्वामित्र जी आ गए, कौशल्या मैया ने कहा देखो जहां, फिर हरिश्चंद्र के बाद आया रामचंद्र और बाबा आ गया विश्वामित्र। बच्चों को भीतर बुला। दशरथ जी ने आके कहा अंदर सेवा सुन देखो, अब वो बात नहीं है, समझ से आदमी का स्वभाव भी बदल जाता है। देखो कितने बैठे माला कर रहे शांति से, घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाए, संतों का आशीर्वाद दिला दो। चारों बच्चों को लेके जैसे पुन चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि देह विसार। अपने शरीर का भान भूल गए। क्यों? कि ये शरीर बना काहे के लिए है? हम दिल्ली जाते हैं, गाड़ी में बैठ के गए, बस में बैठ के गए, टैक्सी में बैठ के गए, तो दिल्ली जाके उसको छोड़ देते, हमें दिल्ली मिल गई। तो ये शरीर है, इसका फल क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई, प्रणव धनु सरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। परमात्मा की प्राप्ति ही इसका एकमात्र मकसद है। जब वो प्राप्त हो गया तब देह का क्या करना भूल गए। और माता कौशल्या, माता बड़ी सतर्क होती, झरोका से देख रही थी, देखो चारों एक जैसे, एक से एक बढ़ के सुंदर हैं, पर विश्वामित्र ने चंद्र जिसमें लगा उसी को पकड़ा। दशरथ जी से कहा जल्दी छोड़ा के ले आओ। न लेते आशीर्वाद, तो बहुत बाबा हैं, कौन से ले लेते, पर तुम्हें बड़ा भक्ति चढ़ी थी, फंस गया देखो काम। चंद्र पकड़ लिया, बड़े दिन बाद उसको हमारे वंश में हरिश्चंद्र के बाद रामचंद्र मिला। अब कैसे कह दे कि महाराज जी बच्चे, एक शिष्टाचार भी कोई चीज होती है। रघुकुल रीत, संत महात्माओं का आदर हमेशा किया। तरीके से कहा, राजा को भी दिमाग ज्यादा होता है। भगवान कहते हैं कि राजा में भी ईश्वर का अंश होता है। महाराज भी ये पुत्र हैं, इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्हें आशीर्वाद जल्दी दे दो महाराज जी। जल्दी का मानी जल्दी दे दे थोड़ो। आशीर्वाद लिए चले राम जी। भैया चारों आए और कहा कि अब ऐसे व्यक्ति को ज्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं है। कोई घर में बाहर का व्यक्ति आए, बार बार तिजोरी की तरफ देखे तो लगता है कुछ डेंजर है, जल्दी से उसको करो। और तिजोरी सबसे बड़ी खजाना तो वही राम ही है, और उसी को पकड़ लिया और बड़ी ललचाई नजर से देख रहे। नजर पड़ना आ जाए तो बहुत बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभंबारा। महाराज जी किस कारण से आए आप बताइए, मैं तुरंत काम कर दूंगा। अब विश्वामित्र जी अभी बोल नहीं रहे थे कि बड़ी कीमती बात थी। बाजी बेर बाजी बात, बाजी हार जाती है, और बाजी बेर बाजी बात, बाजी मार जाती है। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तभी बात रंग लाती है। इतनी बड़ी बात को हम कैसे कह दें कि हम आए तुम्हारे बच्चे लेने, उनको कह देंगे बाहर बैठक में बैठो हमारे। अब दशरथ जी खुद बात में फंस गए। कहा हो सो करत ना लाभ, आप कहो मैं देर नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी बोले बन गया। बोले हाँ महाराज जी, हम तो इसी आशा से आए हैं और भरोसा भी है, क्योंकि रघुवंशी लोग जो कह देते हैं वो करते जरूर हैं। कांप गए दशरथ जी, मैंने खुद ही चतुराई की, हम राजा हैं ये महाराज कहे जाते साधु। हंस लिया। बोले हाँ महाराज जी बताओ। बोले मुझे राक्षस लोग बहुत सबक सताते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो मैं इसलिए आपसे याचना करने आया हूं। बोले महाराज याचना क्या जरूरत, सेनापति जी 1 लाख सेना लेके जाओ, राक्षसों का संहार करो, तुमसे न जीते तो खबर भेजना मैं आता हूं। महाराज जी आपका काम हो गया, रथ में बैठिए। बोले मेरा काम नहीं हुआ। क्यों? बोले मारामारी के लिए हम आए हैं क्या, हम साधु हैं? अगर मारामारी करने होती दशरथ जी तो मैं तुम्हारे यहां नहीं आता। अपने गुरु जी से पूछ लो कि विश्वामित्र का एक बाण क्या कर सकता है। तो शंकु अभी तक धरती पे नहीं आ रहा, दूसरी दुनिया बनाने लगे थे, तो शंकु के ऊपर मैं दूसरी दुनिया बनाऊंगा, वहां के नियम अलग होंगे।
बकरी बना दी, नारियल बना दिया, ये सब रखा है। तो विश्वामित्र जी को राजी करके कहा गया आपने जो फल बनाया है उसको पूजा में हम पहले लेंगे, इसका नाम श्रीफल, कटोरे में कटोरा, बाप से ज्यादा बेटा गोरा। ये है विश्वामित्र जी। मैं मार बहुत करे तो फिर महाराज शिकायत भी करते, मारना भी नहीं है। बोले मारना नहीं है, साधु का काम है तारना। तो बोले महाराज तार दो जाके। नहीं, बोले वो तारने वाला तार तो तुम्हारे यहां से जुड़ा है। अनुजे समेत देहु रघुनाथ निश्चर बज में हो सनाथ। पहले राजनीति चलाई। बोले महाराज जी तुम क्षत्रिय राजा थे, ब्राह्मण बन गए तपस्या से, लेकिन आपका जो धातु गुण है, मेटल क्वालिटी नहीं गई आपकी। आप चांदी की जलेबी बना दो, खूब कुछ भी कर दो, बिल्कुल जलेबी का पेड़ा का रूप बना दो, तो उसमें वो स्वाद थोड़ा ही आएगा, दांत और तोड़ देगा। तो आप साधु बन गए, लेकिन अभी आपको ब्राह्मण की बात नहीं आई कहना। कहते 12 बरस बसे साधु की टोली, तब सीखे एक बोली। अरे कोई किसी के यहां जाता है महात्मा तो क्या मांगता है? लड़का देखो, और वो भी पढ़ाने को नहीं, लड़ाने को, क्योंकि तुम लड़ाइया रहे पहले से। महात्मा जाता है तो क्या मांगता है? भाई यज्ञ करना है, अन्न दे दो, गौशाला बनाना है, जमीन ले दो। मांगा हो भूमि धेनु, गौ नहीं है, घर में दूध नहीं हो रहा है आश्रम में भगवान के भोग को। मांगा हो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। और इतने में संतोष न होए तो देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। विश्वामित्र जान गए, तभी तो भगवान किसी को बाप तभी बनाते हैं जो अपना सब कुछ लुटाव करके बैठा है। मन में प्रसन्न हुए, फिर कहने लगे देखो भैया तुमको देना हो तो दो। बोले महाराज थोड़ी दया करो। चौथे पन पाए सुत चारी, और विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, और कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। तुम्हें दया नहीं है बाबा, दिल में चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। आपने अब एक उन्हें बलौर था, उनके पास भी गुरु जी थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी से लड़ाई करके ये राजा से साधु बन गए। जब हार गए तब गुरु जी कहेंगे कि हमने तुम्हें पुत्र दिए और जिससे हमारी लड़ाई रही उसी को तुमने मांगे में दिए। इतने में गुरु जी आ गए, बातचीत चल ही रही थी। गुरु जी ने आके दशरथ जी के कंधा पे हाथ रखा, देखा दशरथ जी को दम आ गई। अब हमारे गुरु जी भी आ गए, तो देखा उधर तो गुरु जी का वृत्ति दूसरी है, मुस्कुरा रहे, कह रहे दे दो दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा, दे दो। पर चेला गुरु की नजर से भी बात हो जाती है। दशरथ जी ने भी पूछा ये वही है, पहचान नहीं रहे आप? बछिया के ऊपर कितनी मारधार मचाई थी, नंदिनी के ऊपर कितना संग्राम किया, 100 पुत्र खत्म कर दिए, कितने उत्पात मचाए। फिर जब देखे कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेज बलम बलम, एक ब्रह्म दंड से हमारे लाखों सैनिक समाप्त कर दिया, मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, और तपस्या से बन गए। ये वही है? बोले ये हैं वो, लेकिन अब ये वो नहीं है। वो होते हुए भी वो नहीं है। कैसे? बोले वो राजा कौशिक था, ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी है। आज ये दुनिया के कल्याण के लिए अपना शरीर लगा सकते हैं। आज राम लक्ष्मण तो क्या, अगर हमसे कहें तो हम भी जाएंगे। और सुनो दशरथ जी, राक्षस हो चाहे महाकाल हो, तुम्हारे पास रहते राम को संकट आ सकता है। विश्वामित्र के हाथ में नीचे रहते राम को कभी संकट नहीं आ सकता, यश कीर्ति बढ़ेगी। ये भी राजा तो राजा है। चलते समय एकदम और लगा दिया। बोले महाराज जी हम आपको बेटा दे रहे, पर मांगे भी नहीं दे रहे। मांगे की चीज का लोग दुरुपयोग करते।
कोई भी ले जाए शादी ब्याह में सामान जाएगा, कुछ ना कुछ निशानी लेके आएगा कि वहां गए थे, गाड़ी ले जाए, मोटरसाइकिल ले जाए, कुछ यादगार लेके आएगा। तो हम मांगे भी नहीं देंगे। तो फिर बोले ये हमारे पास 2 जोड़ा है, एक जोड़ा हमें आप छोड़ ही रहे हो, अब ये जोड़ा जो है इसके पिता आप ले जाओ। मोरे प्राण नाथ सुत गो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब रिश्ता बदल जाता है तो नजर बदल जाते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम ने चले, बता दिया, माता जी को प्रणाम किया, महल में आए। ऋषियों को अपने से रहने से कोई कष्ट न होने पाए बेटा, उसमें संकोच न होने पाए। महल की ओर देखा नहीं, हाथ पकड़ के दोनों भाई चल दिए। बोले बाबा हम पढ़ने गए थे तब जंगल में रहे थे, जंगल में हमें बहुत अच्छा लगता है, महल में घुटन सी होती है, अब हम आपके साथ चलेंगे, आपा के पास रहेंगे। सबके प्रेम को बढ़ाते रहते हैं भगवान श्री राम। रास्ते में चले, मामा जी लिखते हैं कि अब बच्चों को देख रहे तो दूसरी नजर है, राजकुमार नहीं दिख रहे, अब तो ऋषि अपने दिखाई दे रहे। तो अपने बच्चे हमेशा कोमल और कमजोर दिखाई देते हैं। अरे देखे दोनों भैया की ललित लड़कैया, चाइल्डहुड बचपना देख के सकुचाए जियरा, करे मुनि को मन मारो, सकुचाए जियरा, करे मुनि को मन मारो, सकुचाए जियरा, करे मुनि कौशिक मन मारो, सकुचाए जियरा। काकी आई काफी आई, राजकुमार ले आए हम खिलाने के। काकी आई काफी आई, कहो पे सुआई ने, काकी आई काफी आई, घर में खजूर की चटाइयां आश्रम में बिछी हैं और ये इतने कोमल हैं, लाके नहीं तने माखनो जाए दिया, करे मुनि कौशिक सकुचाए दिया, करे मुनि कौशिक मन मारो, सकुचाए दिया। मेहमान को ले आया बड़े होश में, इतने सुंदर सुकुमार हैं, चटाई पर सोएंगे इनके खरोच लग जाएगी, खून निकल आएगा, और ये क्या भोजन करते होंगे मेरे यहाँ मोटे मोटे टिक्कड़। अरे विश्वामित्र इतने दिन कष्ट सहा, थोड़े दिन और सह लेता, बड़े हो जाते। ये विचार करते हुए चले, एक दोराहा आया, खड़े हो गए। गुरुजी थक गए, बैठिए पांव दबाए। बोले थक नहीं गए बेटा राम, ये सोच रहे हैं कि यहां से इस रास्ते से चलें कि इससे। गुरुजी जो आपको अच्छी लगे रास्ता जल्दी वाली हो उससे चले। बोले जल्दी वाली में राक्षस बहुत और दूर वाली में थोड़ी देर लग जाएगी। तो बोले गुरुजी राक्षस की चिंता आप कर रहे हो, हमें लाए काहे के लिए आप? उन्हीं के लिए तो लाए हो, अब बचा रहे हो उनसे कि राक्षस न मिले। राक्षसों से मिला नहीं लाए थे, तब लाए थे दशरथ के बेटा। अब जब साथ में चल रहे तो अब ये अपना बेटा हो गए तो डरने लगे। प्रेम हमेशा डरपोक बना देता, अनिष्टा संकी होता है। किसी माँ का बेटा देर में लौटे, दिल्ली गया हो, 8 बजे का कह गया, 10 बज गया, पूछो उस माँ के दिल में कभी अच्छी बात नहीं आएगी। मेरा बेटा मित्र के यहाँ लेटा हुआ हीटर वाले कमरे में टीवी देख रहा होगा, ये कभी नहीं सोचेगी माँ। उसकी गाड़ी भी खराब चलाता है वो, उसके दोस्त भी बड़े खराब है, हमेशा बुरी बात। प्रेम का ये लक्षण है। विश्वामित्र जी महाराज कहते कि बोले गुरुजी चिंता नहीं करो आप, हमें जिस लिए ले आए हैं ले चलिए, आप हमारे साथ हैं, सर पे आपका हाथ है, तो हमको क्या डरने की बात, चलिए।
आगे चले, सुनसान एरिया दिखाया। बोले गुरुजी यहाँ की लहरी भी नहीं बोलती, तीतर भी नहीं बोलता, तोता भी नहीं बोलता, कोई परिंदा नहीं, मक्खी भी नहीं, चींटी भी नहीं, क्योंकि चींटी भी कहीं कहीं खाई जाती है, चींटा चींटी वो भी खाई जाती। दुनिया में इतना बुरा बुरा खाना है कि हम तो मुंह से बोल भी नहीं सकते। आपको क्या पता है, ये सनातन धर्म पैदा हुए हो तो इसलिए बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, नहीं जाने क्या क्या खाते होते, जो बताने में भी शर्माते। बोलो भारत माता की। भारत माता हमको खिला पिला रही, सुंदर सुंदर बोले। बोले भैया वो राक्षस लोग हैं, वो सर्वस खाएं भोग कर, वो सर्वस खाते हैं कुछ भी, उनके यहाँ सब हलाल है, कोई हराम नहीं है, सब खा जाता है। तो गुरुजी कहाँ होंगे? बोले कहो हमारी तुम्हारी बातें भी छुप के सुन रहे हो, काम रूप जाने सब माया, मक्खी बन जाए, मच्छर बन जाए, पेड़ के छुप जाए, पत्ते में छुप जाए। तो बोले गुरुजी हम उनको प्रकट कर सकते हैं, यहाँ होंगे? बोले हाँ जरूर, पल पल चप्पे चप्पे पर उनका पहरा हम प्रकट कर देंगे। तो यहाँ चौपाई लिखी है, चले जात मुनि दीन दिखाई। कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन सुन ताड़का, ताड़का ने सुना क्या? उन्होंने तो दिखाया है केवल, तो सुना क्या है? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जैसे आजकल चुनौती देते हैं, जब अपराधियों को पुलिस घेर लेती है तो वार्निंग के रूप में हवाई फायर किया जाए कि या तो हैंड्स अप करके निकल आओ, नहीं तो उधर से फायर रिटर्न करो, तो हम भी फिर चालू करें। पहली जो नोटिस है वो हवाई फायर। तो उस समय ये फायर तो होते नहीं थे, उस समय धनुष जो होते थे वीर के, जितना वीर की भुजाओं में तख्ती होगी उतना धनुष लंबा होगा, उतनी तांत मोटी होगी, उतनी बाण की मार ज्यादा होगी, और खाली भी तांत को जब खींच कर छोड़ेंगे तो उतनी बड़ी झनकार होती है। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयो सुन शोरा। लंका कांड में वर्णन आया। राम जी ने यहां भी, वाल्मीकि जी लिखते हैं, डोरी चढ़ाई तांत को, एक बार खींच करके खाली छोड़ा, गूंज गया। तो ये चुनौती है कि अगर कोई माई का लाल हो, लड़ने की उमंग रखे तो आ जाए। तो वो जानते थे कि खाला न हृदय अति ताप बिसेकी, खलों के हृदय में गर्मी बहुत रहती है, वो सहन शक्ति नहीं होती, बोले तुरंत निकल आएंगे। तो सुन जहां झनकार हुई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई, ताड़ का चली धम धम करते। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम यही है, यही लीडर है। उत्तर भारत में रावण के द्वारा इसी को कमांड दी गई, मारो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आदेश मिल गया, उड़ाओ। राम जी ने बाण निकाला, लेकिन ऐसे करना, डर लग रहा बेटा क्या? बोले नहीं गुरुजी इसका डर नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तक जो हमें गुरुओं ने शिक्षा दी है उसका डर लग रहा है। इसको गोदी बैठा दिया। हमें डर ये लग रहा है कि हमको अभी तक ये शिक्षा दी गई गुरुओं ने कि वीर लोग कभी नारियों पर हथियार नहीं चलाते। अरे बोले इसीलिए ये यहाँ आई है, रावण ने इसीलिए भेज दिया है। हम परिभाषा करेंगे, अब हम नारी की परिभाषा करेंगे। गरीब की परिभाषा होना चाहिए, मुफलिस की परिभाषा होना चाहिए, नारी की परिभाषा होना चाहिए। बोले नारी वो जो है वो सृष्टि का विस्तार है। चुनाव क्यों उठ गया? गुरु जी ने क्यों ठाक से कह दिया, उठो राम बन जाओ होता था। पिनाक विद्यास्त्र है, उसका मंत्र भी गुरु जी ने श्री राम को यहाँ दिया। बोले चलो प्रसन्न हुए सारे विद्यास्त्र। विद्यास्त्र कोई ठोस पदार्थ नहीं होता, वो मंत्र होता है। सीख पर भी अगर अश्वत्थामा ने सीख पर स्थापित किया, राम जी ने भी चित्रकूट में फटिकशिला पर सीख पर स्थापित किया। वो मंत्र है, वो सामने आकर उसका शरीर आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा देखो हम हो गए साधु, हम तो अब तुम्हें चलाएंगे नहीं, लेकिन मैंने परीक्षा ले लिया, ये राम है, ये तुम्हारा दुरुपयोग नहीं करेगा। मैंने ताड़का के मारते समय देख लिए धर्म से डरता है, तुमको धर्म के काम नहीं लगाएगा। अब इनके कहना मानना।
ठीक हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात सुनो, ये मंत्र बड़े डेंजर होते हैं। क्यों? बोले जो निमित्तिक मंत्र हैं उनमें कहीं भूल चूक हो जाए। राम मंत्र तो एक ऐसा है कि खेत परे से जाम है उल्टा सीधा बीज। तुलसी अपने राम को, लेकिन और मंत्रों में कहीं मिस्टेक हो जाए। हनुमान जी ने मंत्र ही गड़बड़ करा दिया था लंका में जाके। पंडित लोग लगे थे रावण को जलाए हुए, कुछ डर के मारे, कुछ पैसा के मारे। तो वहां पर उन्होंने पंडितों की तो बोले भैया कहीं भूल चूक हो गई मंत्र में तो कहीं कुछ गड़बड़ ना होए, तो इसका जल्दी टेस्ट करो। कीमती चीज का टेस्ट बहुत जल्दी करना चाहिए। कहीं अभी गलती सलती होगी तो गुरु जी से सुधरवा लेंगे, और अकेले में कहीं गलती हुई तो कौन सुधारेगा। बोले सवेरे ले प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। जैसे गोस्वामी जी की कुटिया की रक्षा करते थे, ऐसे ऐसे घूम के दोनों भाई उस यज्ञशाला के घूम रहे। और जहां जोर से किया, ब्राह्मणों से भी कह दिया निर्भर करो, निडर होकर। स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। राक्षस बोले आज ये बाबा पागल हो गए थे, उनको डर नहीं लग रहा, बहुत जोर जोर स्वाहा कर रहे और इतना आहुति छोड़ रहे, धुआं आकाश से बदबू के मारे हम तो मरे जा रहे। भाई किसी चीज की किसी को बदबू लगती है, किसी को उसकी खुशबू लगती है। ये आप लोग देखते भी हैं और जानते भी। उन्होंने कहा ये बाबा अपनी कंपनी खोल रहे, जो गुड्डा लाए हैं इतने बड़े बड़े, गोरा है सांवला, दशरथ जी से मांग के लाए। अब वो पहरेदारी कर रहे। बोले दशरथ जी जो साधु बच जाएंगे उनको दशरथ जी मारेंगे, मेरे बेटे कहाँ गए, चलो बच्चों को भी खाएंगे, आज बाबाओं को भी खा लेंगे। इतना निडर, इतना अपमान हम लोगों को। चलो बोले चलने के पहले एक बात सोच लो, माता जी जंगल में पड़ी है और सीने में उनके एक बाण लगा और एक ही बाण प्राण हरलीना। कितने हाथियों का बल था? बोले वो कैसे? बोले वही जो गुड्डा लाए हैं उसमें सांवरा वाला है, उसने मारा है, खत्म हो गई। तो पहले क्रियाक्रम करोगे कि पहले जग बिगाड़ोगे? उन्होंने कहा देखो दुष्ट संत की यही बात है, जीवन में कभी कोई खटपट वाली बात आए तो उसको थोड़ा टालो, शायद मुहूर्त बदल जाए। अच्छा काम करना है तो देर न करो, तुरंत कर डालो। दुष्ट कहते हैं अच्छा काम हम जब कर लेंगे तब कर लेंगे, और बुरा काम हम सबसे पहले करेंगे। राक्षस कह रहे कि वो तो मर गई, अब कहीं जाने वाली तो है नहीं। सियाल यार ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, लकड़ बग्गे तो कुछ कम कर देंगे भले, अब वो भी अपने काम का कोई माल तो है नहीं मासा। लेकिन इन्होंने अगर यज्ञ कर लिया तो अपनी मूंछ कट गई, नाक कट गई। मैया को बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। चलते चले आकाश मार्ग से, जब जान गए इतने भयंकर हैं तो डर तो थोड़ा हुआ कि ताड़का को मारने वाला साधारण नहीं हो सकता। आकाश मार के आए, सोन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आ गए। उड़ते का निशाना ज्यादा लगता है, ये भी समझ लो। जो जीव बैठा हुआ 6 इंच का है, जब वो उड़ता है तो वो 1.5 फुट का हो जाता है। और निशाने में कहीं इधर उधर चित्तवृत्ति भी भंग नहीं होती, क्योंकि आकाश शून्य होता। कितना बढ़िया निशाना है। एनसीसी में हमको 20 में 19 नंबर मिले थे। 0.22 की टारगेट दिया जाता था, भाई बच्चों को पढ़ने में कराई जाती है। मारो
राम जी ने बाण निकाला और बाण में से जो लोहे का हिस्सा होता है जो चोट पहुंचाता है उसको निकाला। लक्ष्मण जी ने माता ठोक दी। तुम्हारे जैसा हमने योद्धा नहीं देखा। अरे जहां लड़ाई होती लोग अपनी अपनी मार बढ़ाते, तुम घटा रहे। देखो उत्तर कोरिया को देखो, दक्षिण कोरिया को देखो, रूस को देखो, अमेरिका को देखो। वो कहते 500 मीटर मारेगी मिसाइल। वो कहते हम ऐसा ड्रोन बनाएंगे, आयरन ड्रोन, जो तुम्हारी मिसाइल को खा जाएगा। हम इधर से इतना बड़ा, लोग मार बढ़ाते हैं और तुम अपने आप अपनी मार खींच रहे। तुम्हारे जैसा योद्धा सफल नहीं हो सकता। बोले भाई योद्धा की बात नहीं है, धोखे में किसी को मारना ये अपने रघुवंशी पीरों के लिए ठीक है। बोले धोखा क्या, सामने आ रहे? बोले धोखा है। हम उनके देखने में कितने बड़े हैं? बोले 15 साल के। और बल कितना है? बोले बल की कोई नाप तोल नहीं, गुरु जी ने इतना दिया है। यही लागे ना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तो वो बल का नमूना दिखा दे कि हम ऐसे हैं, और फिर भी तुम्हारा मन नहीं है मानने का, आओ बैल मुँह मार, तो फिर आओ। तो इसके लिए बल दिखा रहा हूं। बिना फल का बाण मारा। बोले बताओ सबसे भारी कौन है? बोले वो है मारीच था। बिन फर बाण राम ते ही मारा, और सत जो जन गा सागर पारा। मॉरिशस, मरीच की जगह मॉरिशस। अब जब देखा कि ये उड़ा उधर को कहां जा रहा है, उन्हें बाण ना दिखाई दे कि पेट में बाण चिपका और वो ले जा रहा है। उन्होंने कहा ये भाग रहा का पकड़ो टांग। एक टांग पकड़ी, वो भी लगा पतंग की पूंछ जैसी बनी। बोले छोड़ो उसको, जाने दो, हम लोग चलते हैं, कहीं यह कि ना कर लेंगे। हम ऊपर से चलेंगे, या तो सबको ये फेंक देगा या मारेगा, तो मर के भी हम यज्ञ में गिरेंगे। आज का यज्ञ तो भी नाश करेंगे। पर अकाज लगे तन पर हरही, जिम हिम ऊपर कृषि दर। जैसे ओला गिरता है फसल पे, फसल को चौपट कर ही देता है। थोड़ी देर में कहो ओला कहां गया, अपना भी गया। ऐसे चले। पर राम जी ने कह दिया कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, यज्ञ नहीं बिगड़ेगा। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। वो बचाने वाला बचा ही लेगा, बचाने वाला बचा ही लेगा, बचाने वाला बचा ही लेगा, बचाने वाला बचा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। उधर जमाने की तेज आंधी, इधर मेरी जिंदगी का दीपक। उधर जमाने की तेज आंधी, इधर जमाने का दीपक। बुझा सके तो बुझा ले दुनिया, जलाने वाला ये गीत अयोध्या लवकुश मंदिर के साकेतवासी महाराज श्री जयराम दास जी के लिखे। महापुरुष का नाम ले लेना चाहिए। जिसकी कुछ कृपा मिले उनका आशीर्वाद मुझे साकेत से आएगा। मैंने उनका दर्शन नहीं किया, उनकी पुस्तक मिल गई थी हिंडौन सिटी में। यहां है ना करौली के पास,
माता केला देवी के पास, वहां मिली थी। भगवान ने जब रक्षा का सूचना दे दिया तो सलाह मिलाई, दोनों भाइयों ने बोले जब मर के गिरेगा तो भी जगह शुद्ध हो जाएगा। तो बोले अब ऐसा करते हैं लक्ष्मण, तुम्हें भी सब मंत्र याद है, तुम वायव्य मंत्र निकालो, आंधी वाला, हवा वाला, और हम अग्नि, हम इसको वहीं राख करेंगे और तुम हवा से उड़ाना, राख भी नहीं मुर्दा की गिरने पाए। पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मारी असुर तुझ निर्भयकारी, अस्तुत करेंगे मुनिधारी। आज भगवान का विश्राम विश्वामित्र जी के आश्रम में यज्ञ संपन्न करा करके यहीं पर हुआ है। और कल भगवान के धनुष यज्ञ, नगर दर्शन, परशुराम संवाद और धूमधाम से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और चारों भैया नहीं, जितने कुंवारे गए थे बारात में सबका ब्याह हो गया। सकल कुंवर, 4 कुंवर नहीं लिखे गोस्वामी जी, जस रघुवीर ब्याह बिन बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तई करनी। कल भगवान के विवाह का अंदाज लेंगे। अब आकर के हमारे वशिष्ठ जी आ गए तो बैठेंगे नहीं, यहीं खड़े हो जाएंगे। अरे हम आ गए तुम्हारे द्वार, कन्हैया अब तुम जानो, आ गए तुम्हारे द्वार, कन्हैया तुम जानो, प्यारे तुम जानो, तुम जानो, प्यारे तुम जानो, कन्हैया अब तुम्हारे द्वार, कन्हैया अब तुम जानो, आ गए तुम्हारे द्वार, कन्हैया अब तुम जानो, ओ तुम जानो प्यारे तुम जानो, तुम जानो प्यारे तुम जानो, मैं क्या बोलूं सरकार, कन्हैया अब तुम जानो, मैं क्या बोलूं सरकार, कन्हैया अब तुम जानो। अरे मेरी तुम्हारी प्रीत पुरानी, मेरी तुमने जानी मैंने जानी, तुमने जानी मैंने जानी, मैं काहे करूं परेशान, कन्हैया अब तुम जानो, मैं काहे करूं परेशान, कन्हैया अब तुम जानो, आगे तुम्हारे द्वार, कन्हैया अब तुम जानो, आगे तुम्हारे द्वार, कन्हैया अब तुम जानो। झाड़ू मारो मारो मोथा, झाड़ू मारो मारो मोथा, काम बड़ा हो चाहे पोछा, काम बड़ा हो चाहे पोछा, मैं हूँ हर दम तैयार, कन्हैया अब तुम जानो, मैं हूँ हर दम तैयार, कन्हैया अब तुम जानो। जाओ
भोले बाबा को दे तो रंग में रंगे भोले बाबा को दे रंग में रंगे भोले बाबा को दे तो रंग में रंगे भोले बाबा को दे कैसे भक्तवत्सल भगवान की। अब आरती के लिए तैयार आ जाए। आरती वाले पर्चा दे लो। पर्चा जो कोई ले गए हो अपने अपने निकाल लेंगे। आरती वाले पर्चे आप देख रहे हैं कैली गांव में हनुमान मंदिर से राम कथा का सिक्का और राम जी की आरती। करतार सीताराम
श्री युगल सरकार सीताराम की ओ आरती 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 हरण भाव के श्री युगल सरकार सीताराम की सीताराम की ओ आरती 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 भजन धाम की श्री युगल सरकार सीताराम की श्री युगल सरकार सीताराम की ओ आरती 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 भजन सुख धाम की श्री युगल सरकार सीताराम की ओ आरती साल सारम भगवानी सारा सर्वनाथ की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत के संतों की भारत के वीरों की भारत के शहीदों की बोलो गौ माता की बोलो अपने अपने गुरु महाराज की बोलो अपने अपने इष्ट भगवान की बोलो स्थान देवता की बोलो ग्राम देवता की बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार